हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं साउथ के उस देव मानुस की जिसकी मूवीज सिर्फ मूवीज नहीं होती है बल्कि सर दर्द की सबसे बड़ी वजह भी होती है। थंबनेल से समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि कुछ लड़के यहाँ पर लड़कियों को छेड़ रहे हैं, और शंपू भाई की बात ही करें तो उनका ऑरा उनकी मूवीज़ में इस तरह है कि सलमान खान भी फेल कर दे वो। तो अब लड़कियों को कोई छेड़े और वो ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो इसे जानते हैं वो इसे पहचान गए होंगे, और जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि यही टीनू आनंद की 18वीं कॉपी इस मूवी का हीरो है। द सेक्सिस्ट मैन अलाइव, ऐसा सिर्फ इसी को ही लगता है। वाह क्या बात है, एक बार खुशी देखो लड़की की, एक्सप्रेशन तो ऐसे बना है जैसे बाहुबली आ रहा हो सांड का स्तन दबाते हुए। तो ये बंदा आए और एक्शन ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अबे क्यों इतरा रहा है, नहीं लग रहा तो बिल्कुल भी अच्छा। सही कहा है किसी ने, किसी का सोना किसी के लिए मिट्टी होता है। पता नहीं लड़की को पसंद क्या आ रहा है इसमें। वो थप्पड़ पड़ा, अब तो तू गया बेटे, अब तेरे को बताएगा शंपू के वो क्या चीज है। थप्पड़ मारने के बाद ऐसा रिएक्शन तो शायद पहली बार ही देखा होगा किसी ने दुनिया में। या तो एक काम कर ले, नाच ले, या फिर मार ले, दोनों काम क्यों कर रहा है। वाह क्या बात है, और ये नचके वाली मार खाने के बाद भी डर गया ये। मत मार यार बेचारे को, मन तो प्रोड्यूसर का भी हो रहा होगा तुझे मारने का, वो भी तेरे को जेल रहा है ना। लगता है इस लड़की को पेमेंट इसके एक्सप्रेशन पे मिलते हैं। तलवार नहीं है उसके हाथ में, छोटी सी छड़ी है। और दूसरी तरफ ये है जिसकी खुशी नहीं जा रही, जैसे जेसीबी की खुदाई देख लियो सामने। अरे अरे ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रही तू तेरे पेमेंट के हिसाब से, तेरे को पीछे खड़ा रहने के लिए कहा था, इतना खुश क्यों हो रही है। वाह क्या बात है, पीठ खुजा के लड़कियां इंप्रेस हो रही है। इस हिसाब से पालिका बाजार का हर दुकानदार प्ले बॉय होगा। यही मैं सोचूं इतने सालों से सिंगल कैसे रह गया मैं। यही चीजें तो है जो मेरे से हो नहीं पा रही है इतने दिनों से। जैसा घुंघराला बाल उसके मुंह पे मारा है ना, लग नहीं रहा वो तेरा सर का बाल है। कहाँ का बाल दिया है तूने। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं ना लोगो। हाँ? वाह गोरखपुर की बबीता, क्या एंट्री मारी है तूने। अबे चमगादड़ की दस्त, सीढ़ियां दिख नहीं रही क्या तेरे को, दीवार पे क्यों चढ़ रहा फालतू में। शाबाश बेटा। और नीचे कॉशन वार्निंग देखो, 5 साल का बच्चा भी मना कर दे फालतू का स्टंट करने के लिए। तो तेरा वार्म अप हो गया हो तो नीचे आजा, वैसे भी दांत दिखाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा तू। पुलिस वाले का दर्द मैं समझ सकता हूँ, उसे कहा गया था एक बहुत बड़ा हीरो आने वाला है, लेकिन उसे क्या पता था सामने नारियल की बोरी आ जाएगी। क्या दिन आ गए पुलिस के, खुद पे से भरोसा उड़ जाना चाहिए। अब इस चीज से भी डरना पड़ रहा है इनको। इतने अच्छे एक्टर कहाँ से लाते हैं, एक्सप्रेशन देखो कितने रियल है। भाई ने पूरा डायलॉग बोल दिया लेकिन आवाज सिर्फ चिल्लाने की आई, कम से कम डबिंग तो देख लेते। अब कौन बचाएगा इस बेचारे को, और कौन, हमारा संपू। अबे बचाना ही है तो थोड़ा जल्दी बचा ले, उसका चिल्ला चिल्ला के टॉन्सल हाथ में आ गया, लेकिन तेरे को स्टाइल मारनी है। क्या बात है, चिल्ला चिल्ला के दूसरों का गला फाड़ दिया था उसने, आके एक सिगरेट लगे और पाँव बाहर निकल गया। वाह क्या लॉजिक है। वाह क्या मुस्कुराहट है। बंद कर पे, मुंह नहीं लग रहा अच्छा बिल्कुल। ये हाथ में पहनने वाले लच्छे का अभी ये क्या कर रहे हैं। ओह ये वायर है, तार पे बिजली लगा के उससे रास्ते के बीच में रखने से तुम्हें नहीं लगता कुछ होने नहीं वाला वैसे, क्योंकि वो तो गाड़ी में बैठी है ना, उसको क्या होगा। One eternity later. मुझे तो बस अब ये जानना है, ये बंदा जो ये स्क्रिप्ट लिख रहा है वो बंदा माल कहाँ से लाता है उसका, क्योंकि जिस हिसाब से राइटर लिख रहा है शायद जस्टिन बिरबल ने भी ऐसा माल नहीं लिया होगा कभी। बस कर, कितना फूकेगा, दिल बना रहा है वो भी कलर से, और दिल की साइज देख, साला घोड़े का इतना बड़ा दिल नहीं होता होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इतनी खुशी तो 10th का रिजल्ट में पास होते हुए भी नहीं हुई जितनी खुशी आज हुई इसके सर पर लट पड़ने के बाद। इसमें आवाज तो ऐसे आ रही है जैसे टीन का डब्बा हो। अबे क्या बावासीर बना दिया तूने।
सच में इसकी शक्ल देख के लग ही नहीं रहा कि ये इंसान है, पक्का यमराज है जो पार्ट टाइम में इसकी मूवी में विलन का रोल करने आ गया। विलन को मैं इतनी देर से बुरा समझ रहा था, बहुत नेक इंसान है, आखिरकार इसको मारा तो सही। वाह क्या बात है, आज तो मतलब हद ही पार हो गई, क्योंकि ये देखने के बाद मुझे नहीं लगता एसिड के बिना किसी और चीज से मेरी आंखें धुल पाएगी। चलो मरने की एक्टिंग तो बढ़िया की, क्योंकि जिस तरीके की मूवी तूने बनाई है ना, तेरा चेहरा ऐसा ही बनने वाला है मरने के बाद। I am sorry, बाबू। अब जाकर राहत मिली होगी सबको। मुझे लगा था मरने के बाद तो कम से कम अच्छा लगेगा, ये तो अभी भी भयानक लग रहा है। अबे ये फिर से आ गया, पर अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तेरा संपू तो मर गया। अबे चिल्ला के क्या फायदा, गेम थोड़ी है, मर गया वो तो अब। साला गेम ही है ये, क्योंकि जिस तरीके से दिमाग के साथ खेल रहा है ऐसा सिर्फ गेम में ही हो सकता है। लोग पुरानी साउथ की मूवीज की बुराई करते हैं, पर उस बुराई का सबसे बड़ा कारण यही चेन्नई का बप्पी लेरी ही है। वो संपू की चिता जलाने आया था, उसने इसको दफना दिया, ये तो बात बराबर सी हो गई। और अगर बात बराबर ना भी हुई हो तो भी मेरा पूरा हो गया अब, क्योंकि जिस तरीके की मूवी मैं देख रहा हूँ कहीं मुझे ही चिता से जिंदा ना उठाना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।